मैं छात्र नहीं हूँ, मैं शिक्षित भी नहीं हूँ। मैं रेडी लगाता हूँ और सलम में रहता हूँ, फिर भी शिक्षा की गंभीरता को समझते हुए अभिजीत दीप्ते की कॉल पे आया हूँ। मेरी आने की मुख्य वजह यह है कि जिन आंखों में सपने और उम्मीद होती है, हायर एजुकेशन के सपने को मेरा डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बने, उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी परिवार को देनी होती है, बहुत बड़ी, जिसकी कल्पना भी धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी सरकार नहीं कर सकती। जब बच्चा 10वीं और 12वीं के बाद हायर एजुकेशन के लिए बढ़ता है, अपनी मेहनत और काबिलियत से परिवार को विश्वास में लेता है कि मैं इस मकाम को अचीव करूंगा, उसके बाद किसी और की गलती की सजा कोई और भुगतता है और हर तरीके से जान माल का नुकसान होता है। कई बच्चों ने जान भी दी। तो अभिजीत दीप्ते और पूरी कॉर्पोरेट पार्टी की टीम और तमाम कार्यकर्ता ये मांग रखते हैं सरकार के सामने कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अभिजीत दीप्ते पे जिस तरीके से जयपुर पे हमला हो जाता है, उस पे क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं उनके कार्य को रोका जा रहा है। देखिए, जिस दिन पहला आंदोलन जंतर मंतर पे था तो कुछ लोगों ने कहा कि हम इन्हें थाने में घुस के मारेंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि आप थाने में घुस के मारिए, हम मार खाएंगे, हमारी निगाहें भी आपका विरोध नहीं करेगी, क्योंकि हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, हिंसा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। नहीं, जो लोग अभिजीत दीप्ते के थप्पड़ मारे हैं वो मुझे भी मार सकते हैं, सभी को मार लीजिए, लेकिन हम फिर भी हिंसा का दामन नहीं थामेंगे। और कहने की बात यह है कि आप कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के स्थिति के बाद क्या मसले हल हो जाएंगे, तो हमारा कहने का मतलब यह है कि किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए और गंभीरता से, कि जब करोड़ों बच्चे और छात्र अपने मेज पे बैठे हुए भविष्य की तैयारी कर रहे हो, तो उसे ये महसूस हो, कॉन्फिडेंट हो कि मेरा मुखिया मेरे साथ है। जो इस बात को सुनी, सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम ऐप को बैन किया कुछ समय के लिए, इससे क्या कहेंगे? ये लीपापोती है, फेसबुक नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, यूट्यूब नहीं है। सरकार नहीं चाहती ना पेपर लीक। अरे लीपापोती है, ये लीपापोती है। एक शायर दस रहा हूँ, उनकी 2 लाइन, रामनाथ सिंह ठाकुर, क्या नाम था मुझे पता है, रामनाथ सिंह ठाकुर गोंडा के थे। वो कहते थे कि बोने काजू प्लेट में, विस्की गिलास में, राम राज उतरा है विधायक निवास में, जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। ये दुर्भाग्य है हमारा, हम क्या कर सकते हैं? तो गाली देना चाह रहे हैं। गाली नहीं है, ये रामनाथ सिंह ठाकुर लेखक थे जिन्हें आदम गोंडवी कहते थे, उनकी कलम से तीखी लाइन है और ये लाइन आज कहीं ना कहीं सटीक बैठती है। जय हिंद जय भारत। उनका कसूर यह है कि उन्होंने 2014 के बाद मुख्य रूप से CNRC आंदोलन में सरकार के खिलाफ मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन आज तक ना उनके द्वारा दी हुई कोई स्पीच, ना कोई ऐसी एक्टिविटी जो ये साबित करती हो कि उन्होंने देश या समाज के खिलाफ कोई भी नहीं कहा इस बात को। नहीं कहा। अगर उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि उनका नाम क्यों लेते हैं, देखिए अन्याय इस देश में किसी के साथ जाति अन्याय नहीं होना चाहिए। मामला जुडिशरी में चल रहा है, सरकार और अदालतें तय करेंगी, उससे पहले ना हमें किसी से कीना या किसी का समर्थन करने की जरूरत है। फैसला विचाराधीन है, जो कोर्ट फैसला देगा उसे स्वीकार करेंगे। तो इसमें किसी को उग्र या गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम गांधी के मानने वाले लोग हैं, अहिंसावादी है। ये कहते हैं कि हम थाने में घुस के मारेंगे, हम कहते हैं कि हम थाने में घुस के पिटेंगे, लेकिन हमारी निश्चय भी आपका विरोध नहीं करेगी, क्योंकि हम गांधी का दामन छोड़ने वाले लोग नहीं है। देश विरोधी आंदोलन बताया जा रहा है, गलत बात है। देखिए, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद भी उदारवादी भारत की स्थापना रखी थी, वो भी ब्राह्मण समाज से थे। उन्हें पूरे देश के नौजवान, हर धर्म जाति समुदाय के लोग पूछते हैं, मानते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उनके जैसा जीवन अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ब्राह्मण का विरोध कभी नहीं करते और ना किसी ने किया है। डिस्क्रिमिनेशन का हाँ, उसका विरोध करते हैं। कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के बीच डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करते हैं, वो उनकी अपनी राय है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ब्राह्मण समाज का कोई विरोध नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? वो कई कागजों से बाहर ही निकल रही है। अभिजीत दीप्ते की छात्रों द्वारा दी हुई कॉल में हम यहाँ मौजूद हैं। उनका फ्यूचर और उनकी क्या रणनीति होगी आगे, हम उसके लिए यहाँ नहीं है। हम जिस देश के उन नौजवान और छात्रों के लिए हैं जो पीड़ित हैं और जिन्होंने मारा जा रहा है, उन पे हिट मसला जा रहा है, उनको हमले किए जा रहे हैं। अरे कॉकरोच है ये। जो हमें हिट मारने आए तो घर से बेघर हैं, उन्हें घर में सम्मान नहीं मिलता। वो हमें
जो है अपमानित करने आए। राष्ट्रवादी है। हाँ, और सुन लीजिए देखिए, पर देश का पूरा हिंदू मुस्लिम में उलझा हुआ है ना, कैसे इन मुद्दों पे बात होगी? अपने आप जिस दिन पेट को ज्यादा भूख लगेगी, जीवन को जब ऐसा महसूस होगा कि ये चीजें हमें ठग रही हैं, लोग खुद जागरूक होंगे। लेकिन लड़ना, संघर्ष करना